कुछ ही दिनों में इतनी हैरत अंगेज खबरें सुनने को मिली है जिसके बारे में हमने और आपने शायद ही कभी सोचा होगा। इसमें लेटेस्ट है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना। इलेक्शन से ठीक पहले ऐसे किसी चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट होना आम जनता ही नहीं, कई सीनियर एडवोकेट्स और पॉलिटिशियंस के लिए काफी शॉकिंग है। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करने का भी प्लान किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये अरेस्ट प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही किया गया है राइट बिफोर द इलेक्शंस। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने भी ये कहा है कि वो 27 मार्च 12 बजे मल्टीपल दिल्ली कोर्ट्स में प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे, विच इंक्लूड्स दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट, करकाटुमा कोर्ट, 30 हजारी एंड रोज एवेन्यू कोर्ट्स। सिर्फ यही एक एलिगेशन नहीं है जो अभी हाल ही में रूलिंग पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर लगाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डाटा डिस्क्लोजर के बाद भी उन पे कई उंगलियां उठाई गई हैं। और क्यों, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। ऐसे ही एक और मुद्दा जो अब रिसेंटली सामने आया है वो है सेंटर द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स ना प्रोवाइड करना। जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे आम आदमी हो या फिर गवर्नमेंट, उन्हें फिस्कल ईयर के एंड होने के साथ अपने अकाउंट्स को सेटल करना ही होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि बजट कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। जहां एक और करंट फिस्कल ईयर मार्च 31 को खत्म होने वाला है और 2024 लोकसभा इलेक्शंस भी शुरू होने वाले हैं, वहाँ सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड देने में अपनी हेजिटेंसी शो कर रही है। और ये उन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है जहाँ ऑपोजिशन गवर्नमेंट रूल कर रही है। ऐसे में जायज सी बात है कि रूलिंग गवर्नमेंट पर उंगलियां उठना लाजमी है। पर क्या आपने सोचा कि इन पॉलिटिकल झगड़ों में सुप्रीम कोर्ट कैसे बीच में पिस रहा है? कैसे गवर्नमेंट्स के ये इश्यूज सुप्रीम कोर्ट को बांध कर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। इन्हीं सारे कंसर्न्स को उठाते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी ने वॉइस आउट किया है। 18th नानी पलखीवाला मेमोरियल लेक्चर एट शस्त्र यूनिवर्सिटी तंजावुर में स्पीच डिलीवर करते हुए एजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑक्यूपाई होने पर अपने सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं। जुडिशरी में लाखों चैलेंजेस होने के बाद अब इस न्यू चैलेंज पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी इनसाइट्स दी हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची थी अपने 2 इश्यूज को लेकर। पहला था सेंटर द्वारा स्टेट को फंड्स ना देना और यहाँ तक कि उनकी बोरोइंग लिमिट पर भी रोक लगाना, ये कहते हुए कि इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा। और दूसरा इशू था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन टू विदहोल्ड हर असेंट टू 4 of the 7 बिल्स रेफर्ड टू हर बाय द स्टेट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान लास्ट ईयर। जी हाँ, आपने सही सुना, केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की है। आपको याद होगा कि पिछले साल स्टेट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल्स को कई महीनों तक अपने पास रखने के बाद उन्हें प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया था फॉर हर एसेंट। अब जब उन बिल्स पर प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं आया है और इलेक्शन सर पर हैं, तो केरला गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। केरला के अलावा रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी एक पिटीशन फाइल करते हुए एलिज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट to tide over the drought situation in the state। इन दोनों स्टेट्स के जैसे ही पास्ट में तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए उनसे मदद मांगी थी। इन सभी केसेस को रेफर करते हुए, जिसमें ज्यादातर केसेस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खुद यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रही हैं ओवर द पॉलिटिकल डिबेट्स। पॉलिटिकल इश्यूज बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पर ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को और भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अब तक के डाटा के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केसेस की पेंडेंसी चल रही है। ऐसे में पॉलिटिकल केसेस का बढ़ना इस पेंडेंसी को और भी बढ़ा देता है। इसी को एजीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन का एक नया चैलेंज बताया है और कहा है, इंक्रीजिंगली आई फाइंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस आर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एसेंशियल पॉलिटिकल डिबेट्स एंड इश्यूज। There are new challenges with constitutional dimensions. Courts have resolved to occupy these issues that have taken a larger constitutional space. सिर्फ यही नहीं, नानी पलखीवाला मेमोरियल लेक्चर में एजीआई ने पलखीवाला को इंडियन लीगल फ्रेटर्निटी का टॉल फिगर डिस्क्राइब किया, जिन्हें सिर्फ दूर से ही एडमायर किया जा सकता है। एजीआई said the depth he brought to legal and constitutional discourse is astounding। क्योंकि अभी इन लेटेस्ट हैपनिंग्स पर ऑलमोस्ट हर इंसान को बोलते और अपने व्यूज देते हुए सुना जा रहा है, इतना कि कुछ पर तो एंटी नेशनलिस्ट लॉ के अंडर एफआईआर्स भी दर्ज हो चुकी हैं। इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में बोलते हुए एजी ने कहा कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब खुद को और अपनी इनर अर्जेस को डिस्कवर करना भी है। ही सेड द अर्ज एंड नीड टू एक्सप्रेस आर डिफरेंट। वी नीड टू कम्युनिकेट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड सो फोर्थ
may not be a need to communicate, but because communication channels have become so narrow, we need to communicate on everything under the sun. उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी सिविलाइजेशन बिना मॉरल और एथिकल कोड्स के एग्जिस्ट नहीं करती और धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर बात करते हुए AGI ने कहा कि ये डॉक्ट्रिन सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट यूज करने की पावर देता है और इसे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस बिना रेफरी के प्लेग्राउंड की तरह यूज नहीं कर सकते। He said, Doctrine is an enabling aspect for citizens to use the Constitution as a living document and for ensuring the Constitution is not to be treated by governance institutions as a playground without referees. Understanding the doctrine is an independent value and a means of public reasoning to test governmental actions apart from striking down actions. सुप्रीम कोर्ट के लॉ ऑफिसर होने के नाते उनका साथ देते हुए उन्होंने आर्ग्यू किया कि कोर्ट ने इंक्रीजिंगली नए और एक्सपेंसिव राइट्स लेड डाउन किए हैं जो कि फंडामेंटल राइट से डिराइव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने द राइट टू नो द इंसिडेंट्स ऑफ अ कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल दिया जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से इमर्ज हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंडियंस अपनी फ्रीडम की बहुत वैल्यू करते हैं और ये हमारे लॉ और गवर्नेंस एक्सपर्ट्स के लिए क्रूशियल है कि वो समाज की वैल्यूज को वॉच करें। Recent events like important court decisions protecting individual rights and discussions about privacy and equality remind us of this duty. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का की रोल है in making sure of our laws and policies match the needs of our diverse society and prevent any division from growing. क्या सही है इसके लिए खड़े होकर वो सबके लिए हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग एंड फेयर बनाते हैं। इसी पर बोलते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी ने ओपाइन किया, इंडियंस वैल्यू फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट here need to keep a vigil on social and legal values to prevent fissures from opening in society. तो जैसे कि आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के व्यूज सुने और जाना कि कैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स के बढ़ते केसेस कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेंसी को भर रहे हैं और कैसे इन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का रोल हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो क्या आपको भी लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच हो रही ये लड़ाई ओवर वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज कोर्ट को उनके इम्पोर्टेंट मुद्दों से दूर कर रही है? लेट अस नो एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज।